एक गांव था, लेकिन कुछ दिनों से अचानक वहां कई रहस्यमयी मौतें होने लगी। लोगों की आधी खाई हुई लाशें गांव के बाहर नदी किनारे मिलने लगी, जिसे देखकर लोग काफी डरे और सहमे रहते थे। उसी गांव में मोहन नाम का आदमी अपनी पढ़ाई खत्म करके कुछ सालों में गांव वापस आता है। ये सारी मौतें उसके आने के बाद ही शुरू होती हैं और अक्सर जिस दिन लोगों की मौत होती वो वहाँ नहीं होता था। अरे भाइयों, ये मोहन कभी किसी की मौत के समय नहीं आता, पता नहीं क्या कारण है। अरे हाँ भाई, ये तो है, पता नहीं क्या कारण है, कभी किसी की मैयत में नहीं आवत है, और तो और पता नहीं क्या काम करता है। ऐसी बातचीत हो ही रही होती है कि तभी वहाँ मोहन आ जाता है। अरे भाइयों, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं मोहन भैया, बस ऐसे ही टाइम पास करत रहे। अच्छा, एक ठो बात पूछें? हाँ हाँ पूछो भाई, आप क्या काम करत हो भाई? रात में घूमते रहते हो। मैं तो एक सेल्समैन हूँ। चलो बढ़िया है। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है और जैसे ही रात होती है मोहन मुरारी के घर पहुँच जाता है। उसकी आंखें लाल होती है। अरे मोहन भाई, आओ आओ, इतनी रात में कैसा आना हुआ? और रात में सोते नहीं हो का जो तुम्हारी आंखें इतनी लाल हो रही हैं? भाई, काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी किया करो। अरे भैया, मैंने बोला था ना कि सेल्समैन हूँ और रात में ही निकलता हूँ। आपके लिए ये चाकू लाया हूँ। अरे मोहन भाई, हमें चाकू की क्या जरूरत? हमारे पास तो पहले से ही बहुत चाकू है, आप ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। मुझे कोई मना करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ले लो। अजीब जबरदस्ती है, चल भाग यहाँ से, बोला ना नहीं चाहिए। मुरारी मोहन को धक्का दे देता है और उसे घर से जाने को कहता है। तभी मोहन गिर जाता है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और उसका रूप बदलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो एक डरावना भूत बन जाता है। ए मुरारी के बच्चे, तूने मुझे धक्का दिया, अब देख तू नहीं बचेगा। अरे मर गया रे। ई का है मोहन भाई, तुम्हें ई का हो रहा है? तुम भुतुआ कैसे बन गए? चुप कर, मैं मोहन नहीं रोहन हूँ। बोला था मुझे मना नहीं करना, अब तू मेरे साथ चलेगा। तू तो गया काम से। ऐसा कहकर वो मुरारी को उठा लेता है। अरे नहीं, छोड़ दो हमें। अरे गांव वालों, ये मोहन तो भुतवा बन गया। फिर वो भूत नदी किनारे ले जाकर उसे मार देता है और उसे थोड़ा खाकर वहीं फेंक देता है। अगले दिन गांव वालों को पता लगता है कि नदी किनारे एक और लाश मिली है, तो सब गांव वाले वहां पहुंचते हैं। अरे बाप रे, ये तो मुरारी है, इसे भी किसी ने मार डाला। आखिर ये सब कर कौन रहा है? कुछ तो करना ही होगा भाइयों। गांव वाले एक योजना बनाते हैं कि आज कोई भी आए घर का दरवाजा नहीं खोलना है। फिर रात होने पर मोहन घर से निकलता है और कई लोगों के घर जाकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन योजना के अनुसार कोई भी गांव वाला अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है और गांव में कोई लाश भी नहीं मिलती। फिर सुबह होने पर गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। भाइयों, जब से हम रात में दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तभी से मौत का सिलसिला भी रुक गया है। हो न हो इस मोहन की वजह से गड़बड़ हो रही है। क्यों न रात में हम इस पर नजर रखें और इसके घर जाकर देखें। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, ठीक है। फिर सब गांव वाले रात होने पर मोहन के घर पहुंचकर खिड़की से झांकते हैं। अंदर मोहन के अलावा एक भूत भी होता है जो कि मोहन से बात कर रहा होता है। अरे ये तो रोहन है, चोरी करके भागते हुए ट्रक के नीचे आ गया था और मर गया था ना। ये जिंदा कैसे हो गया? ये तो मर गया था। अरे भैया, ये ससुरा जिंदा नहीं, मुर्दा है और भूत है। उधर मोहन रोहन से उसे छोड़ने की भीख मांग रहा होता है। अरे रोहन,
मुझे छोड़ दे यार, मैं तो तेरा दोस्त था। तेरे लिए मैंने कई बार मार भी खाई थी। चोरी तू करता था, मार मैं खाता था। अबे तो मैंने कहा था, अब तो तेरा शरीर मिल गया है। चोरी मैं करूंगा, लोगों को मैं मारूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा, और पिटेगा तू। मजा ही आ गया। अब तो मैं तुझे को नहीं छोड़ूं भाया। ऐसा कह के रोहन मोहन के शरीर में घुस जाता है। गांव वाले बाहर से सारी घटना देख रहे होते हैं। यार ये मोहन भैया के अंदर तो शैतान है, तभी हम ससुरा कहे कि कौनो से बात काहे नहीं करत है। अरे भैया सब बात तो ठीक है, लेकिन अब इस शैतान को मोहन भैया के शरीर से बाहर कैसे निकाला जाए और कैसे उन्हें इस प्रेत के चक्कर से आजाद किया जाए। अरे ये चुड़ैल होती तो चोटी काट के जला देते, इसका क्या करें? सुना है हनुमान जी के मंदिर में ले जाके सिंदूर का टीका माथे में लगाने से भूत शरीर छोड़ देता है। रे बाबू सुना तो हम भी है, लेकिन इसको लेकर कौन जाएगा मंदिर तक? बीच रास्ते में ही हमारा राम नाम सत्य न हो जाए भाई। तभी मोहन भूत बन चुका होता है और गांव वालों की आवाजें सुनकर बाहर आ जाता है। ऐ मूर्ख गांव वालों, क्यों ताक झांक कर रहे हो? अच्छा तो सब देख लिया तुमने, अब तुम सब नहीं बचोगे। इतना बोलकर गांव वालों की तरफ जाता है। तभी गांव वाले मोहन से डर के भागते हैं। अरे भाइयों, इस तरह से भागने से कुछ नहीं होगा, ये तो हमें मार डालेगा। इसका मुकाबला हमें मिलकर करना चाहिए। वो देखो वहाँ कुछ डंडे पड़े हैं। सारे गांव वाले रुक जाते हैं और उन डंडों को उठाने भागते हैं और उन्हें जल्दी से उठा लेते हैं। तब तक मोहन भी आ जाता है। आजा राजा, आज बताते हैं तुझे हमारी खातिरदारी। मुझसे लड़ोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत तो आ जाओ। अरे मारी भैया मत मारो, मत मारो, मैं मोहन हूँ। लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और मार मार के बेहोश कर देते हैं। अरे भैया ठीक मौका है, ये भूत बेहोश है, इसे उठा कर ले चलते हैं। तभी मोहन उठ जाता है। मर गया रे। अरे क्या ले चलते हैं? भूत कहाँ है? तुम सब गधों ने मुझे पीट दिया। हाय रे, वो तो शरीर छोड़ के कब का चला गया। भैया अब हमको क्या मालूम आपके अंदर कौन है? ससुरा कभी कोई आवत है, कभी चला जावत है। तभी रोहन का भूत फिर वहीं आ जाता है और मोहन के अंदर दोबारा घुस जाता है और मोहन फिर से एक गांव वाले को पकड़ के पीटने लग जाता है। अरे मर गया रे। तभी किशन अपने शरीर से जनेऊ निकालता है और मोहन के ऊपर डाल देता है और मोहन उस जनेऊ में कैद हो जाता है। मूर्खों, एक बार मैं आजाद हो जाऊं, तुम सब की खैर नहीं, एक एक को चुन के मारूंगा। अबे चुप, एक तो मार मार के मेरी हड्डियां नरम कर दी। चुप कर, नहीं तो मुंह में छाता डाल के खोल दूंगा। फिर सारे गांव वाले मोहन को उठा के हनुमान जी के मंदिर में ले जाते हैं। अरे पुजारी जी, जरा इधर भी देखो, इस शैतान का इलाज करो। ये बहुत खतरनाक भूत है, गांव में हुई सारी मौतों का भी जिम्मेदार है। अच्छा ये क्या कह रहे हो बेटा? ठीक है, करते हैं इसका इलाज। पुजारी जी अंदर से हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर निकाल के लाते हैं और मोहन के माथे पर लगा देते हैं। अरे मर गया रे। पंडित छोड़ दे मुझे, तू नहीं बचेगा। हटा हटा इसे, ये क्या लगा दिया मेरे माथे पर? नहीं, अरे मर गया रे। हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए इसके शरीर पर कब्जा किया था। मुझे मुक्ति दे दो भगवान। फिर मोहन के अंदर का भूत बाहर निकल आता है और जलने लगता है। थोड़ी ही देर में पूरा भूत जल जाता है और मोहन उस भूत के चंगुल से आजाद हो जाता है।
बोलो महाबली हनुमान की जय।